प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव होता है और वह जीव उस स्वभाव के वश में होता है। डंक मारने वाले जीव डंक अवश्य मारते हैं तथा सींगों वाले जीव प्रहार अवश्य करते हैं। मनुष्य भी अपने स्वभाव के वश में होता है। दयालु मनुष्य दुखी लोगों पर दया करते हैं तथा ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकते। यह पाठ एक महात्मा तथा एक बिच्छू के स्वभाव पर आधारित है। सभी जानते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। एक सच्चा महात्मा स्वभाव से उदार, सदाचारी तथा दयालु होता है। इस पाठ में दोनों जीवों के स्वभाव के आधार पर एक शिक्षा प्रदान की गई है। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे एक महात्मा की कुटी थी। वे अपने एक शिष्य के साथ वहां रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत उदार, शांत तथा दयालु था। निकटस्थ गांवों के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते थे। महात्मा सदैव उनको सदाचार तथा उदारता का उपदेश देते थे। महात्मा प्रतिदिन भोर के समय अपने शिष्य को साथ लेकर स्नान हेतु नदी पर जाते थे। स्नान के उपरांत वे दोनों वहीं आसन बिछाकर ईश्वर भजन करते थे। एक दिन महात्मा ज्यों ही स्नान हेतु नदी में उतरे, उन्हें एक बिच्छू नदी की धारा में बहता हुआ दिखाई पड़ा। दयालु महात्मा ने सोचा, यह बिच्छू पानी में डूबकर मर जाएगा। इसे बचाना मेरा धर्म है। यह सोचते ही महात्मा ने आगे बढ़कर बिच्छू को हाथ पर उठा लिया। परंतु बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उनके हाथ पर डंक मार दिया। पीड़ा के कारण महात्मा ने हाथ झटका तो बिच्छू पुनः पानी में गिर पड़ा। किंतु महात्मा ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर उसे उठा लिया। बिच्छू ने महात्मा के हाथ पर फिर डंक मार दिया। महात्मा के हाथ में जलन भरी पीड़ा हो रही थी, किंतु वे बार बार बिच्छू को उठाते रहे तथा बिच्छू उन्हें डंक मारता रहा। महात्मा का शिष्य निकट ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह चकित था कि महात्मा बार बार बिच्छू को उठाकर उसे डंक मारने का अवसर क्यों दे रहे हैं। जब उससे न रहा गया तो वह बोला, गुरुदेव, आपका हाथ सूज गया है। आप इस बिच्छू को पानी में बह जाने दीजिए। महात्मा ने बिना कुछ बोले एक बार पुनः बिच्छू को हाथ पर उठाया तथा पानी से बाहर फेंक दिया। फिर वे स्नान करके बाहर आए तथा बोले, वत्स, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। यदि बिच्छू अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना कोमल स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? बिच्छू की तरह मैं भी पूर्णतः अपने स्वभाव के वश में हूँ। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य उनके चरण स्पर्श करके बोला, गुरु जी, आप सचमुच महान हैं। आपका शिष्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।